आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बेसिक शिक्षकों की लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण नीति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसको मनमाना करार दिया है। जी हाँ साथियों, कल आदेश वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था हाई कोर्ट की और आपको इस संबंध में विस्तार से जानकारी भी दी थी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो अपडेट आज रही है, यानी कि हेडिंग रही है लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण नीति के संबंध में, जो कि समायोजन से संबंधित थी और इस स्थानांतरण नीति को हाईकोर्ट ने मनमाना करार दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने नीति को मनमाना करार दिया, कहा यह भेदपूर्ण। हजारों जूनियर शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने, जी हाँ साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण नीति को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार द्वारा जारी 26 जून 24 के शासनादेश और बेसिक शिक्षा विभाग के 28 जून 24 के सर्कुलर के संबंधित प्रावधानों को मनमाना व भेदपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने पुष्कर सिंह चंदेल समेत सैकड़ों जूनियर अध्यापकों की 21 रिट याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं में 26 जून 24 के शासनादेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर को चुनौती देते हुए कहा गया था कि उक्त प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार के साथ साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के भी विरोधाभासी है। अलग अलग याचिकाओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं HGS परिहार, UN मिश्रा, सुदीप सेठ की सम्मिलित दलील थी कि उक्त प्रावधान के अनुपालन में जो शिक्षक बाद में किसी प्राथमिक विद्यालय नियुक्त होता है उसका ही तबादला शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कहा गया है कि स्थानांतरण के पश्चात ऐसे अध्यापक जब किसी नए प्राथमिक विद्यालय नियुक्त किया जाता है तो वहाँ भी उसका सेवाकाल सबसे कम होने के कारण उसे ही स्थानांतरण किया जाता है। तर्क दिया गया कि इस नीति के तहत जूनियर अध्यापकों का ही स्थानांतरण होता है, जबकि जो वरिष्ठ हैं अथवा पुराने हैं वे अपने विद्यालय में ही बने रहते हैं। यह नीति अध्यापकों के सर्विस रूल्स के विरुद्ध है। राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाओं का स्थानांतरण नीति को चुनौती देना कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने यह स्थानांतरण नीति आवश्यक है। ऐसे तो हर बार जूनियर शिक्षक का ही होगा स्थानांतरण। कोर्ट ने कहा है शासनादेश और सर्कुलर में ऐसी कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया कि उक्त स्थानांतरण नीति में सेवा काल को आधार बना जाने का औचित्य हो। कोर्ट ने कहा यदि इस नीति को जारी रखा गया तो हर बार जूनियर अध्यापक स्थान के द्वारा समायोजित होता रहेगा और सीनियर जहां है वहीं हमेशा बना रहेगा। ऐसे में स्थानांतरण नीति भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर शिक्षकों को बड़ी राहत, जस्टिस मनीष माथुर ने जून में लाई गई नीति पर दिया है फैसला। और भी हेडिंग आप देख लें, बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले तबादले का नियम निरस्त। हाईकोर्ट ने परिषदीय शिक्षकों तबादला नीति कुछ अंशों को किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परिषदीय शिक्षकों तबादला नीति कुछ अंशों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले तबादला करने व विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों सामाजिक मानक को सही न मानते हुए इसे निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने पुष्कर सिंह चंदेल, राहुल पांडे, सौरभ शुक्ला, उदय प्रताप सिंह व शिक्षकों की याचिका पर दिया। याचिका में शिक्षकों ने मुक्ताबाद में सेवा आने वाले शिक्षकों को पहले तबादला करने प्रावधान का विरोध किया था। उनका कहना इस नियम से जूनियर शिक्षकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और उनका स्थानांतरण होता रहेगा, जबकि वरिष्ठ शिक्षकों की तबादले की संभावना कम रहेगी। इसके अलावा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के आधार पर शिक्षकों की तबादला नीति को चुनौती दी गई। तर्क था कि यह नियम शिक्षा के अधिकार और शिक्षक सेवा नियमावली के खिलाफ है। तबादला नीति के इन अंशों के निरस्त। अदालत ने सभी पक्षों सुनने के बाद 26 जून 24 के जारी आदेश के 3, 7, 8, 9वें बिंदु को निरस्त कर दिया है। आदेश के तीसरे बिंदु में मानकों के अनुसार अधिक शिक्षक की संख्या वाले विद्यालयों शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों चिन्हित करने। 7वें बिंदु जूनियर शिक्षकों अधिक मानते हुए उनके स्थानीय सूची। 8वें बिंदु में विद्यार्थी शिक्षा अनुपात तय करने के तरीके और 9वां बिंदु एक ही विषय के 2 अध्यापक कार्यरत होने पर जूनियर शिक्षकों तबादला प्राथमिकता पर करने का प्रावधान था। तो आज की अपडेट में इन्हीं चीज़ों को देखा गया है। देखिए, बेसिक शिक्षकों की लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण नीति रद्द। हाईकोर्ट ने नीति को मनमाना करार दिया, कहा भेदपूर्ण, जून में लाई गई थी नीति। तो इस प्रकार से इन्हीं चीज़ों को रखा गया है। ऐसे तो हर बार जूनियर शिक्षक का होगा स्थानांतरण। कोर्ट ने कहा है शासनदेव सर्कुलर में ऐसा कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया कि जिसमें उक्त स्थानांतरण नीति में सेवा काल का आधार बना जाना उचित हो। कोर्ट ने कहा यदि इस नीति को जारी रखा गया तो हर बार जूनियर अध्यापक स्थानांतरण द्वारा समायोजित होता रहेगा और सीनियर जहाँ है वहीं हमेशा बना रहेगा। तो इस बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले तबादले का नियम निरस्त। हाईकोर्ट ने परिषदीय शिक्षकों की तबादला नीति कुछ अंशों को किया खारिज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आज की विभिन्न अपडेट में सभी न्यूज़ में यही अपडेट रही है।
विवाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों को पहले तबादले का नियम निरस्त। हाईकोर्ट ने परिषदीय शिक्षकों की तबादला नीति के कुछ अंशों को किया खारिज। तो कुल मिलाकर के अब यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी और इस संबंध में शीघ्र ही नया आदेश देखने को आज मिल सकता है, क्योंकि आदेश भी हाईकोर्ट का अपलोड हो चुका है और साथ ही साथ सभी जगह जो है न्यूज़ आ चुकी है। फिलहाल इंतज़ार रहेगा आज शाम तक का कि जो है स्थानांतरण की नीति को किस प्रकार से जो है रद्द किया जाता है और आगे इस संबंध में क्या होता है, या कोई नई नीति बनाई जाती है या क्या कुछ होगा। इस संबंध में आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे भी कोई अपडेट इस संबंध में आती है आप सभी को सूचित जरूर किया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।